हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड गेन और लॉस परसेंट। हमें क्या बताना है? गेन और लॉस परसेंट फाइंड करना है। यहाँ पे बुक में अवेलेबल है प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट के जो फॉर्मूले हैं वो ऑलरेडी बुक में अवेलेबल है। जैसे कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन में सीपी का मतलब है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट का फॉर्मूला। फिर ये हो गया एसपी मतलब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। एंड सीपी का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस, उसका फॉर्मूला। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे लॉस परसेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है, देन अगेन एसपी का फॉर्मूला दिया हुआ है, एंड देन सीपी का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इन फॉर्मूलेज का यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है हमें ₹1240 एंड जो एसपी दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है? ₹1426। ठीक है, तो सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस की अगर सपोज करो ये पेन है, तो ये पेन मैंने क्या किया, इसको परचेज किया। तो इस पेन को परचेज किया सपोज 10 रुपीज़ का। ठीक है, तो पेन को परचेज किया 10 रुपीज़, तो ये क्या हो गया? इसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ क्या हो गई? इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। एंड सेलिंग प्राइस क्या हो गया? इसको बेच दिया। जैसे कि ये 10 रुपीज़ तो इसकी हो गई कॉस्ट प्राइस, और इसको 15 रुपीज़ में बेच दिया, तो 15 रुपीज़ क्या हो गई? इसकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस एंड ये होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या करना है? हमें गेन और लॉस जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, गेन और लॉस हमें फाइंड करना है। तो गेन और लॉस दोनों चीज़ तो फाइंड नहीं कर सकते, दोनों में से एक चीज़ होगी कि अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस हमारे पास कम होता है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो हमारे पास गेन होगा, मतलब कि प्रॉफिट होगा। और अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस कम होता है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तो हमारे पास क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, कैसे समझ सकते हो आप इस चीज़ को? जैसे कि ये पेन है, तो इस पेन की कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज़ है, और इसको तो 10 रुपीज़ क्या हो गई? इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, और इसको बेच दिया सेलिंग प्राइस, इसको बेच दिया 15 रुपीज़ में, इसको बेच दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? गेन हुआ या फिर लॉस हुआ? देखो 10 रुपीज़ का ये था और 15 रुपीज़ में इसे बेच दिया, तो क्या हुआ? यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। कितने रुपीज़ का? 5 रुपीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? गेन हुआ। ओके, और लॉस किस तरीके से होगा? जैसे कि ये पेन है, ये 10 रुपीज़ का है, इसको कॉस्ट प्राइस क्या है? इसकी 10 रुपीज़ है, और हमने इसको 5 रुपीज़ में बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रुपीज़ क्या हो गई? इसकी सेलिंग प्राइस होगी। 10 का तो था ये, और 5 रुपीज़ में बेच दिया, तो यहाँ पे हमें क्या हो गया? 5 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब हमें क्या बताना है? हमें गेन और लॉस परसेंट यहाँ पर बतानी है। एक बार मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से तो हमारा क्या होगा? लॉस होगा। और अगर हमारा कॉस्ट प्राइस छोटा होगा सेलिंग प्राइस से तो हमारा क्या होगा? गेन होगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है? 1240 एंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1426। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा है या फिर सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो क्या होगा? हमारे पास गेन होगा। तो मतलब कि यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। ठीक है, तो गेन का तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है? गेन परसेंट निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे गेन परसेंट निकालते हैं। गेन परसेंट का फॉर्मूला मैंने भी आपको दिखाया था, प्रॉफिट का फॉर्मूला भी दिखाया था। तो यहाँ पे लिखते हैं ये क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमें अप्लाई करना है। जैसे कि प्रॉफिट परसेंट हमें निकालनी है
ओके, अब सबसे पहले लिखो कि यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट जो थी वो हमारे पास ये थी, एंड मतलब कॉस्ट प्राइस ये था एंड सेलिंग प्राइस ये था। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है हैज़ कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, कैसे फाइंड करोगे? सिंपल है भाई, क्या करोगे, सेलिंग प्राइस में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे कॉस्ट प्राइस, तो हमें पता चल जाएगा कितने का प्रॉफिट हुआ। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1426 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1240, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 186 ये आ जाएगा। एंड सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जो कि हमें गिवन है, दैट इज 1240 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कट करके, एंड ये 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, और 2 3 6, 2 1 2, और ये जाएगा 2 9 18, एंड 2 3 6 हो जाएंगे। अब देखो ये हमारा किससे कटेगा, तो इसको तब आप सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15%। इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा, 15% इसका आंसर आ जाएगा। परसेंट में हमें निकालना था, तो यहाँ पे हमने परसेंटेज का साइन लगा दिया। बी पार्ट है इसका, कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है ₹850, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है ₹714। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा है या फिर सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है ना। तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होने का मतलब है कि देखो जहाँ पर कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमें लॉस होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है कितने का लॉस हुआ है। तो कितने रुपीस का हमें यहाँ पे लॉस हुआ है, तो क्या करेंगे, सिंपल 850 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 714, तो हमारे पास आ जाएगा 136। ठीक है, एंड कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दी है, 850, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इस वाली जीरो से वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इसको कर लो, ये हो जाएगा 5 2 10, 85 को डिवाइड कर लो 5 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, अब 136 को डिवाइड कर दो 17 से, तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो यहाँ से हमारे पास 8 आ गया, एंड 8 और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 भी है, तो 8 की मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 16, तो क्या आ जाएगा, 16%। ठीक है, ये हो जाएगा इसके बी पार्ट का आंसर। सी पार्ट में देखो कॉस्ट प्राइस बड़ा है या फिर सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 225, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 248.38। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है। और अगर हमारे पास, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल गेन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मतलब प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम गेन परसेंट फाइंड करेंगे, किसके इक्वल होगा, गेन कितना हुआ है। तो क्या करोगे आप गेन फाइंड करने के लिए, जो भी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या है, 248.38। ठीक है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, जो भी हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, डेट इज 225.80, तो हमारे पास आ जाएगा 22.58। तो यहाँ पे आ जाएगा 22.58। सिंपल है, यहाँ पे जो मैंने अब आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था ना, उसकी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ। देन उसके बाद है हमारे पास सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, दैट इज 225.80 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, यही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ऊपर 2 जीरो हो जाएगी, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो नीचे 2 जीरो हो जाएंगे। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगी, एंड इस 1 जीरो से ये वाली 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं। तो ये देखो, ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 2258, एंड इसकी मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2258। देखो दोनों सेम है तो कट हो जाएंगे, ये तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10%। तो गेन कितना हुआ हमें यहाँ पे, 10%। नंबर 2 है फाइंड द कॉस्ट प्राइस वैन। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, गेन परसेंट दी हुई है, और अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है,
तो सिंपल हम क्या करेंगे, अपना जो अबव फॉर्मूला था, ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल था, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, ठीक है। तो उसी का यूज़ करके हम अपना कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, गेन परसेंट, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि क्या था, गेन परसेंट किसके इक्वल था, जो भी हमारे पास गेन हो रहा है, अपॉन में सीपी एंड इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो गेन परसेंट हमें कितनी दी हुई है, 15%, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, गेन चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि कितने का प्रॉफिट हुआ है। फॉर्मूले से तो देखो यहाँ पे हमें गेन, हमें यहाँ पे गिवन नहीं है ना, तो यहाँ से तो ये वाला निकलेगा नहीं, सीपी। तो यहाँ पे सीपी के लिए अलग से एक फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। एंड सीपी के लिए वो वाला फॉर्मूला क्या होता है कि सीपी किसके इक्वल होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय एसपी अपॉन में 100 प्लस में गेन परसेंट, ठीक है, इसके इक्वल होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब बस इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सीपी 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस क्या है, 2139 है, देन 100, देन प्लस में एंड गेन परसेंट। तो गेन परसेंट हमें कितनी दी हुई है, डेट इज 15%। तो यहाँ पे लिख देंगे 15%, ठीक है। अब तब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ₹1860, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट है, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है ₹2807.20 एंड लॉस परसेंट हमें दी है 12%, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। वही फॉर्मूला लगा दो, कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय एसपी सेलिंग प्राइस एंड 100 माइनस के लॉस परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको वैल्यूज पुट कर दो, 100 एंड एसपी हमें कितना दिया, 2807.20 अपॉन में 100 एंड माइनस में लॉस परसेंट कितना दिया, 12%, ठीक है, ये दिया हुआ है। तब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ₹3190, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसके बी पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस्ट प्राइस फाइंड किया था, अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है, 100 प्लस में गेन परसेंट अपॉन में 100 एंड इनटू में सीपी, ठीक है। ये किसके लिए फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला होता है। आप ये जितने भी फॉर्मूले हैं, सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का, प्रॉफिट परसेंट का एंड लॉस परसेंट का, इन सबको लर्न कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर फॉर्मूले लर्न होंगे तो सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है, 100 प्लस में गेन कितना, गेन परसेंट क्या दिया हुआ है, 6.25 दिया हुआ है, अपॉन में 100 एंड सीपी, सीपी यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस एंड दैट इज 2500, ठीक है। तब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ₹2656.25, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। देखो, तब हमें लॉस होता है और जब गेन होता है तो दोनों के लिए फॉर्मूला अलग होता है। और थर्ड के ए पार्ट में हमें क्या हुआ था, गेन हुआ था, तो गेन के लिए फॉर्मूला जो अभी हमने क्या वो है। और अब लॉस के लिए देखना, लॉस के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस के लॉस परसेंट अपॉन में 100 एंड इंटू में हो जाएगा सीपी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एस पी इक्वल्स टू, गेन में क्या होता है, एडिशन हो जाता है एंड लॉस में क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस के लॉस परसेंट हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले किस फॉर्म में कर लेते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं।
तो कितना आ जाएगा 25/3%, यही आ जाएगा 25/3%। तो लिख लो, आ जाएगा 25/3% आएगा ये, ठीक है। एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 है, ठीक है, इंटू CP हमें गिवन है डेट इज 750। तो तब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 687, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके बी पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुशांत बोट अ क्रिकेट बैट ₹4 इतना, मतलब सुशांत ने जो है क्रिकेट बैट परचेज किया है वो भी इतने रुपीस में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। एंड सोल्ड इट फॉर इतने, और सोल्ड मतलब होता है बेचना, तो मतलब कि उसने इतने में बेच दिया है। तो हमें क्या निकालनी है, उसकी गेन परसेंट यहाँ पर फाइंड करनी है। तो ये क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस है। हमें क्या फाइंड करना है, गेन परसेंट फाइंड करनी है। तो हम अपने फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें जो कॉस्ट प्राइस है वो गिवन है डेट इज ₹2250, एंड जो हमें सेलिंग प्राइस है वो गिवन है 2625। अब हमें क्या निकालने है, गेन परसेंट निकालने। तो गेन परसेंट का सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या होता है गेन परसेंट का फॉर्मूला, अभी हमने जब क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो उसमें गेन परसेंट का फॉर्मूला देखा था, तो यहाँ पे लगा देते हैं। तो होता है गेन परसेंट इक्वल्स टू गेन अपोन में CP इंटू में 100, ठीक है। तो यहाँ पे गेन परसेंट तो हमें फाइंड ही करनी है। एंड गेन कितने का हुआ है, देखो कितने का हुआ है, क्या करेंगे, गेन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, 2625 है, और उसमें से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2250। तो हमारे पास आ जाएगा 375। एंड कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है, ये हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है डेट इज 2250 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब इसको 5 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 10, एंड इसको 5 से करेंगे हो जाएगा हमारे पास 45, ठीक है। अगेन इनको 5 से कर लेते हैं तो यहाँ पे तो 9 आ जाएगा। एंड 375 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 75। तो ये जाएगा 75, ठीक है। अब देखो ये अगेन कट जाएगा, तो ये जाएगा 3 3 से 9, एंड 75 3 से डिविजिबल है, तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो ये आ जाएगा 25। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 25 की मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 50, एंड 50 अपॉन में क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसको मिक्स फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा गेन परसेंट, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नंबर 5 है, सिद्धार्थ परचेजेज a scooter for ₹24,000. He spent 3,000 on its repair. He then sell the scooter for ₹29,700. Find his gain percent. तो सिद्धार्थ ने स्कूटर खरीदा 24,000 का, और उसने जो है 3,000 रुपीज़ जो है उसमें मतलब स्पेंड कर दिए उसको रिपेयर कराने में। तो फिर उसके बाद उसने जो स्कूटर है वो इतने में बेच दिया। तो हमें गेन परसेंट यहाँ पे फाइंड करनी है। सो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि यहाँ पे ये तो यहाँ से आपको इतना तो पता चल गया कि ये इसका कॉस्ट प्राइस है एंड ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ओके, अब ये जो 3,000 है ये किस में आएगा, ये कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा या फिर सेलिंग प्राइस में ऐड होगा। देखो अब अगर ये पेन है, ठीक है, और ये सपोज करो ये 10 रुपीज़ का ये पेन है, ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी कॉस्ट प्राइस हो गया। ओके, एंड इसका जो रिफिल है वो समझो इसका रिफिल नहीं है, इसका रिफिल ख़त्म हो गया। तो मैंने क्या किया, इसका रिफिल लेके आई। तो सपोज करो रिफिल आ गया 10 रुपीज़ का रिफिल आ गया, ठीक है। तो 10 रुपीज़ का तो मैं इसको लेके आई थी इस पेन को, एंड 10 रुपीज़ का मैंने इसमें रिफिल डाल दिया। तो टोटल कितना हो गया 20। तो 20 रुपीज़ क्या हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको 30 रुपीज़ में बेच दिया, एंड वो जो 10 रुपीज़ है उसका क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो समझ में आया। तो इसका मतलब है कि जो ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और जो ये उसने उसके रिपेयर कराने में स्पेंड किए हैं वो भी उसके कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे,
सिंपल ऐड कर देंगे तो 24,000 में तब हम 3,000 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। गेन परसेंट तो हमें यहाँ पे फाइंड ही करनी है, एंड गेन कितने का हुआ है, सिंपल क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास 29,700, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 27,000 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2700। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगी इसकी गेन परसेंट, एंड कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, डेट इज 27,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो से एक ये जीरो कैंसिल हो गई, क्या आ गया, 270 अपॉन में 27। तो 27 बन जाए 27 एंड 27 10 जा 270। तो आंसर क्या आ गया इसका, 10। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।